साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। मेरा यूट्यूब चैनल है जो सोशल एवं सांस्कृतिक अन्य विषयों पे चलता है। नाम है एंशेंट ट्रूथ, प्राचीन सत्य, इसका हिंदीकरण है। और अपने विचारों का मेरा इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त करता रहता हूँ। साथियों, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। कुछ लोग इसको पावर ट्रांसफ़र कहते हैं और कुछ आज़ादी कहते हैं, लेकिन इसके बाद में आपने देखा होगा या आज़ादी से पहले की बात है कि कुछ शब्द ऐसे आए हमारी हिंदी शब्दावली में जो बहुत ही प्रचलित हो गए। जैसे गुंडा है, राजन है, भंगी शब्द है। तो इसके बारे में विचार किया कि ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई। आज मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, एक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, बहुत विद्वान प्रोफेसर हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार हुए हैं। उनके एक लेख पढ़ रहा था कि गुंडा शब्द। तो साथ ही मैं धर्म पे भी सुनता रहता हूँ, आप भी चर्चा करते रहते हैं। तो गुंडा शब्द कहाँ से आया, कोई विचार किया कभी? क्या कबीरदास ने अपने दोहों में कभी गुंडा शब्द का उपयोग किया है? क्या कृष्ण भक्त सूरदास, जिनका कहा जाता है कि आजन्म वो अंधे थे, उन्होंने अपने दोहों में कभी गुंडा शब्द का उपयोग किया? इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना करी, अन्य ग्रंथ भी लिखे, हनुमान चालीसा लिखी, सुंदरकांड लिखा, जो भी रचना करी उसमें कोई गुंडा शब्द का उपयोग हुआ है? इसके अलावा और भी कवि हैं, जायसी हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं, चिंतामणि हैं, ऐसे सहस्त्र कवि हैं जिन्होंने अपने रचना किया, लेकिन कभी गुंडा शब्द का उपयोग किसी में नहीं मिला। क्योंकि आजकल बड़े भारी एक राजनीतिक चल रहा है कि सर रामचरितमानस में इस तरह धुएँ हैं जिसमें प्रताड़ित होते हैं हम छोटी जाति के लोग। तो छोटी जाति के कौन है कौन नहीं है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन गुंडा शब्द पर हम चर्चा कर रहे हैं। बदमाश के अर्थ में गुंडा शब्द प्रयोग किया गया था, क्योंकि नहीं तो वे लोग करते कैसे, एक प्रश्न है ये। 20वीं शताब्दी से पहले दुनिया में किसी भी बदमाश के लिए या अराजक के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। चाहे राजसी आप देख लीजिए, जितने राजा हुए हैं उनके इसमें आप इतिहास भाग देखेंगे, गुंडा शब्द कहीं नहीं आया। भले ही चोरी चकोरी शब्द आया है, हत्यारा शब्द आया, लेकिन गुंडा शब्द कहीं नहीं आया। गुंडा शब्द हिंदी में आप अध्ययन पाएंगे तो अंग्रेजी शासन में इस शब्द की उत्पत्ति हुई। गुंडा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बस्तर में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर गुंडा एक बहुत बड़े सेनानी हुए हैं, इनकी प्रतिमा भी अभी स्थापित की गई है। उनको अंग्रेज़ों ने गुंडा शब्द से प्रचलित कर दिया, बदनाम कर दिया। बहुत ही अध्ययन वाला विषय है ये कि हमारे यहाँ शब्द जिस तरह के हैं जिनको हम बड़ा गंदा समझते हैं, नीच समझते हैं, लेकिन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप तो भंगी शब्द भी देखेंगे तो हिंदी की डिक्शनरी शब्दकोश में नहीं दिखाई पड़ेगा कि भंगी कहाँ से आया। और इस गुंडा एक्ट को बनाने वाले कौन थे, नाम मालूम है आपको? गुंडा शब्द जब बना, एक्ट बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, उस एक्ट को बनाने वाले, रचना करने वाले कौन सा अंग्रेज़ अधिकारी था? आपको ताज्जुब होगा, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम नाम सुना हुआ आपने? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास से भी जुड़ा हुआ, आज़ादी पहले के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ए.ओ. ह्यूम वह शख्स है, व्यक्ति था जिसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। इसकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे क्या ऐसा हो सकता है। 1857 में अंग्रेज़ों की फ़ौज में खुफिया विभाग का मुखिया, जो चीफ कहलाता है, मुखिया कहलाता है हिंदी में, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। 57 की जो पहली आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें जो गुप्तचरी, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, LIU भी कहते हैं, हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था
इस एओ हुम की खुफियागिरी ने। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने इस अंग्रेज अफसर को इटावा का कलेक्टर नियुक्त कर दिया और अवार्ड दिया कलेक्टर बना करके। आजकल जिलाधिकारी बोलते हैं, लेकिन जिलाधिकारी में 3 पोस्ट होती हैं, कलेक्टर, जिलाधिकारी और मजिस्ट्रेट। तीनों अलग अलग जगह पे काम आते हैं, ये अलग अलग जगह पे इनकी पावर्स होती हैं, अधिकार होते हैं। इटावा में इस व्यक्ति द्वारा 2 दर्जन से अधिक विद्रोही किसान, जो क्रांतिकारी थे, इनको विद्रोही किसानों का नाम दिया गया, कोतवाली में जिंदा जला दिया था। परिणामस्वरूप सैकड़ों गांवों में विद्रोह का दावानल दहक उठा था। इस अंग्रेज अफसर के खून के प्यासे होते थे हजारों किसान। इस अंग्रेज अफसर के घर पे और ऑफिस में को घेर लिया गया था किसानों द्वारा। ये अफसर अपनी जान बचाने के लिए पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज पहन करके, सिंदूर और टीका लगा के, माथे टीका लगा के हिजड़े के वेश में इटावा से भागकर आगरा छावनी पहुंच गया था। 1985 में इसी अंग्रेज अफसर एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना करी, जिसके नेता आज मैं क्या नाम लूँ, आपको कौन है आप स्वयं जानते हैं। जो कांग्रेस का इतिहास 1885 से शुरू हुआ है, उसके जो स्थापना करने वाले हैं वो एओ हुम है, जिनका ये इतिहास वो मैं आपको प्रेजेंट किया है, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने लिखा है। आज भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो बैक हिस्ट्री है, जो प्रेजेंट हिस्ट्री है, प्रेजेंट उनका जो विचार हैं वो कैसे हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं विचार कर लें कि एओ हुम कौन था, उसकी क्या पीछे का हिस्ट्री रही, और उसने ही कांग्रेस की स्थापना करी। और कांग्रेस की स्थापना करने के बाद में जब आज़ादी हुई, मिली, पावर ट्रांसफ़र हुई 1947 में, तो उसी कांग्रेस जिसकी स्थापना एओ हुम ने करी थी, उसी की कांग्रेस, वही कांग्रेस ने सत्ता संभाली और सन 14 तक बीच बीच में गैप के साथ में कांग्रेस का राज रहा। साथी नमस्कार, मैं अगली बार फिर आपसे मैं भेंट करूंगा, लेकिन अगला विषय मेरा फिर इतिहास पे हुआ। एक पौराणिक स्थल है उत्तराखंड में, बहुत ही फेमस है, मैं उसके बारे में आपसे विचार रखूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में अनुरोध करूँगा, पहले प्रारंभ में अनुरोध करना चाहिए था कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।